नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत सर। आज आप लोग के लिए क्लास में लाया हूँ मनी धन रुपया पैसे। एकदम बेहतरीन क्लास लाए हैं। आप लोग बताइए कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं और माँ बाप का सपना पूरा करते रहिए और मेहनत इतनी अधिक करिए कि सबसे आगे जाएं, सबसे आगे जाएं और अपने खुश रहें और एक दूसरों को खुश करते रहिए। ठीक है, एक दूसरे से मिलजुल के रहिए। ठीक है, चलिए। बहुत बेहतरीन क्लास लाया हूँ, बहुत मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एकदम बेहतरीन क्लास लाया हूँ मनी धन रुपया पैसे। चैप्टर क्लास मेरा है मनी धन रुपया पैसे। क्योंकि मैं ये चैप्टर इसलिए लाया हूँ क्योंकि हर वैकेंसी में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न ये अक्सर पूछता है। लोग कर नहीं पाते हैं, छोड़ के चले आते हैं। देख कर प्रश्न को, वो लोग देख कर प्रश्न को चुहा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न को कभी देखकर बड़ा मत सोचिए। प्रश्न कितना बड़ा रहता है वो उतना ही छोटा रहता है। ठीक है, कभी किसी चीज को बड़ा देखकर मत हड़किए। ठीक है, समझे। इसीलिए जो जितना छोटा रहता है उतना पावरफुल रहता है, जो जितने बड़े रहते हैं उतने कम रहते हैं। ठीक है, मैं ये बेहतरीन क्लास क्यों लाया हूँ क्योंकि आपके घर भाभी भौजी कोई भी अगर आपको सौदा बाजार में आने के लिए भेज देता है कि मिर्चा ले लेना, धनिया ले लेना, टमाटर ले लेना और पूछते हैं आपके पास कितने पैसे मिले हैं, बचे हैं, मुझे वापस कीजिए। और आप जाते हैं मार्केट में, आप बाजार में आलू का भाव नहीं पूछते हैं, टमाटर का भाव नहीं पूछते हैं, अब बस कह देते हैं मुझे 1 किलो दे दीजिए, बस पैसे पूछता है कि कितने पैसे हुआ, बस वो आप उतना दे देते हैं सभी का जोड़कर। ये नहीं देखते हैं कि कितने रुपया हुआ है, कितने रुपया आलू है, कितने रुपया टमाटर है, ये नहीं पूछते हैं ना। तो घर वाले अगर पूछते कि आपके पास कितने रुपये हुए, आप कितने रुपया खर्च किए, क्या कितने रुपये लिए, तो आप बेहतरीन तरीके से नहीं बता पाते हैं। ठीक है, इसलिए घर वाले आप पे गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं ये मेरा बेटा कमजोर है पढ़ने में, गधा है, इसे कुछ नहीं पता है। ठीक है, इसलिए मैंने बेहतरीन क्लास लाया हूँ। आप लोग बस मेरे क्लास से जुड़े रहें और बस सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए कि आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए। एकदम बेहतरीन क्लास है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न। ठीक है, एकदम बेहतरीन क्लास, बहुत मजा आएगा। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है तो 6 दर्जन का मूल्य होगा। अब बताइए, दर्जन का बात हो रहा है तो क्या दर्जन? दर्जन तो सिर्फ केले मिलते हैं। एक दर्जन में कितने किलो होते हैं? 12 किलो होते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। बस सभी को बस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोग देखें, आप ही मदद मिलेगा। ठीक है, अगर आप दूसरों को शेयर करेंगे तो वो भी आपको दूसरा वीडियो शेयर कर सकता है। ठीक है, एक दूसरे की मदद करेंगे तभी दूसरा आपका मदद कर सकता है। बहुत बेहतरीन क्लास है, बस मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत मजा आएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत बेहतरीन क्लास है। ठीक है, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है तो 6 दर्जन का मूल्य होगा। देखिए, अब 6 दर्जन, अब 1 दर्जन में आप केले ही होंगे। ठीक है, अब 1 दर्जन में कितने किलो होते हैं? 12 किलो होते हैं। एकदम बेहतरीन है कि नहीं? 1 दर्जन में आप जाइए तो ये नहीं है कि मुझे एक दर्जन सेव दे दीजिए, ये थोड़ा नहीं। आप सेव में थोड़ा ना दर्जन होता है, केले में दर्जन होता है। ठीक है, इसलिए सेव कहीं मत कहिए, ना तो दुकानदार बेइज्जती आपको कर देगा, कहेगा एकदम पागल है क्या ये। ठीक है, इसलिए एकदम आप केला ही सिर्फ दर्जन होता है। ठीक है, तो अब चलिए, अब 6 दर्जन तो 1 दर्जन में 12 किलो होते हैं तो चलिए 12 केले, आपका 6 दर्जन केले का दाम 72 रुपया होगा। अब कैसे ला दिया हूँ? 1 दर्जन में 12 किलो होते हैं। ठीक है, 12 किलो होते हैं कि नहीं? तो चलिए, अच्छा आप लोग नहीं समझ रहे तो मैं आपको लोग करके दिखाता हूँ। पहले ये निकाल लीजिए, अब 6 दर्जन का मान निकाल लीजिए। ठीक है, 12, 1 दर्जन में 12 किलो होते हैं तो कितना लेना? 6 दर्जन। ठीक है, 6 दर्जन कितने लेना है? 6 दर्जन। 6 दूना 12, 12 के 2, हंसी लगा 1 का, 6 1 का 6, आप 1 हंसी लगा 72। बोलिए आ गया कि नहीं? 72 आ गया कि नहीं? बताइए, 1 दर्जन में 12 किलो होते हैं, आ गया कि नहीं 72? ठीक है, चलिए इसी तरह एकदम बेहतरीन क्लास लाया हूँ। आप चलिए, आप 20 का बताए हैं तो एक एक पेंसिल का मूल्य तो हम देख लीजिए, हम दिखाते हैं आप लोग को। 3 पेंसिल,
का मूल्य 20/3। अब ये 6 का निकाला था 72। बताइए, अब इसे काट दीजिए, इसे काटिए, 3×6। चलिए अच्छा, मैं भाग देकर दिखा देता हूँ आपको। भाग नहीं आता है, कहेंगे सर मुझे भाग नहीं आता है, तो इसलिए भाग भी करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 3×6, 1 बचा 2। अब 6, 3 चौको 12, बस कट गया, ये 24 आ गया। 24 आ गया, 20×24, ये कट गया, ये 24 से कटा आपका। ठीक है, अब ये गुणा कर दीजिए। चलिए मैं गुणा भी करके दिखाता हूँ आप लोग को। 20×24, 4 का गुणा इसमें 0 करेंगे तो 0 होगा। 4×8, 2 का 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 का गुणा अगर 0 में अगर गुणा करेंगे किसी भी संख्या से तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 आ गया। अब 2×4, 0, 8, 4, 480। आपका 480 आपका आंसर हो गया। बस यही आपका आंसर हो गया। कितने बेहतरीन क्लास है, बहुत मजा आ गया। बताइए 480 कोई डाउट? बस कमेंट कीजिए कि सर बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ, एकदम बेहतरीन, एकदम क्लास, पूरा मजा आएगा पढ़ने।